पिंकी, हाथ में कुछ है? नहीं तो। दिखा। देखो। पिंकी, दोनों हाथ दिखा। पिंकी, हाँ? दोनों हाथ दिखा? हाँ? अरे ठीक से हाथ दिखा। देखो। ये हाथ दिखा। देखो। पिंकी। गुंजन। ओह मारे रे। भाभी, ठीक क्या हुआ है? क्या हो रहा है बहू? गुंजन बहू, तू ठीक तो है ना? मिल गई बा। क्या? अंगूठी। बा, आपकी अंगूठी। मैंने चेक किया था बा। इस गोबर को चेक किया था? यस बा, मैंने चेक किया था। मशीन से चेक किया था तो पता नहीं चला कि अंगूठी किधर है, लेकिन जब गुंजन गिरी और उसका हाथ लगा तो फिर कैसे? बा, अभी क्या ये मशीन पे भरोसा कर रहे हैं? इसके जो बैटरी सेल है ना, एकदम ढीले डाले। हाँ, कुछ भरोसा नहीं करने लायक। वो जो दुकानदार है ना, उसने 5 साल पहले खरीदा था जब दुकान का उद्घाटन किया था। एकदम खराब है, हाथी के दांत जैसे, सिर्फ डराने के लिए। वाह, मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं। हम घर चलते ना, मैं थोड़ा शरबत पीऊंगी और 4 बादाम खाऊंगी ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चले, चलो बा, चल। गुंजन, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगा। सॉरी। हाँ सॉरी। हेलो। अरे आराम से मम्मी। चलो, अरे चलो। आपका बहुत बहुत गाजियाबाद। गाजियाबाद नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नंदोई जी, हाँ? ये क्या कर रहे हैं जमीन में? गड़ा हुआ खजाना? खोज नहीं रहा हूँ, अभी तो कुछ बो रहा हूँ, लेकिन इसी की वजह से एक दिन गड़ा हुआ खजाना भी निकाल लूंगा। ये परिमल बाबा ने क्या गोल गोल बातें करने के लिए कहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, उन्होंने तो कहा है कि कल बीज है और बीज के पहले अगर ये मनी प्लांट के बीज मैंने बो दिए तो धन लाभ होगा, पैसे ही पैसे होंगे, चमत्कार हो जाएगा। जय परिमल बाबा। अच्छा किया नंदोई जी जो आपने बता दिया। आपको भी बीज बोने हैं? आइए आइए। नहीं, बीज मनाऊंगी। कल बीज है ना, तो उस फिरंगी बहू से कुल सिंदूरी देवी का व्रत रखवाओ। बरोबर छे। मोटी बहन, मेरी प्यारी मोटी बहन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। किस बात की कांग्रेचुलेशन? नहीं 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 नहीं, हाथ पीछे रखती हूँ, बदबू आ रही है। किस बात की कांग्रेचुलेशन? हाँ, कि वो फिरंगी ने मेरे हाथ, नहीं नहीं नहीं, पीछे रख रही हूँ। वो फिरंगी ने मेरे हाथ गोबर में डलवा दिए। पिंकुड़ी, तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे मेरी प्यारी सी मोटी बहन, मेरी बात तो सुनो। क्या है पिंकुड़ी? ओ सॉरी सॉरी। हाँ, ये मैं अपने हाथ दूर रखती हूँ। मोटी बहन, आप भी खुश हो जाओगी। देखो, मैं आपके लिए चुपके से चुरा के क्या लाई। हाँ, यही चाहिए था ना आपको बात से। इसको मिला के आज तक मैं 12 चीजें चुरा चुकी मोटी बहन। पिंकुड़ी, 12 नहीं 14 चीजें। ओह सॉरी सॉरी, 14। और एक एक चीज मैंने कहाँ छुपाई है ना, मुझे मुंह जुबानी, सॉरी मुंह जुबानी याद है। मोटी बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं बताऊँ आपको, मुझे भी सब याद है।
आपने अपने कमरे में अलमारी के पीछे वो सॉरी सॉरी, तू बैठ बैठ। हाँ डोबी, ऐसे इतना ऊंचा ऊंचा नहीं बोलते, दीवारों के भी कान होते हैं। सॉरी सॉरी। पिंकू, जब भी हमको मौका मिलेगा ना, मैं इसे ऐसी खुफिया जगह छुपाऊंगी ना कि किसी को नहीं पता चलेगा। अरे मोटा भाभी, इस्माइल, माँ ने आपको बाहर बुलाया है। ओ तारिणी, पा को चांदी की पायल का पता चल गया क्या? पायल? तुझे ना कमरे से निकलना ही नहीं चाहिए पिंकी। कभी कभी मेरा दिल करता है कि तेरा कमरे में खून कर दूं। वो तेरे लिए मैं पायल लाने वाली थी ना, उसकी बात कर रही है। हाँ तू जा फाल्गुनी, मैं आती हूँ। किसका है? आप ही का तो है। किसका फोन आया है ये पूछ रही हूँ। दिखा। ओह, देखो कट गया। शायद विचार बदल गया होगा। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया। सबको कहाँ बुलाया है? आरव जी और एमिली तो है ही नहीं। पिंकी, हाँ बा ने हम सबको बुलाया है, ऐसा कह रही है ना बा? हाँ बा। कल बीज है, आरव की शादी के बाद की पहली बीज। खानदानी रिवाज के हिसाब से शादी के बाद पहली बीज के दिन नई बहू को कुल सिंदूरी देवी का व्रत रखना पड़ता है। रीति रिवाज से बहू घर में आई है तो हमारी रस्में तो निभानी ही पड़ेंगी। है मोटा भाभी, पर ये कुल सिंदूरी माता का व्रत तो बड़ा कठिन होता है ना। उसकी वजह से तो गुंजन जैसी सर्वगुण संपन्न बहू को अपने घर से बाहर निकालने कैसे कर पाएगी एमली? होगा, उसे ये व्रत रखना पड़ेगा। अगर उसे इस घर की बहू बनना है तो उसे ये परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। जब मैंने रीति रिवाजों की खातिर अपने जीवन के सबसे बड़े डर को सच होने दिया, उस फिरंगन को आरव की बहू स्वीकार कर लिया, तो उसे भी तो मेरा मान रखना ही पड़ेगा। एमिली को ये व्रत रखना ही पड़ेगा, और अगर उसने इस व्रत की गरिमा को जरा सी भी ठेस पहुंचाई तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। वही परिणाम बा जो सालों पहले मेरे हिस्से आने वाला था। आपने जो मुझे झाड़ा था, मुझे गुस्सा किया था, मुझे घर से निकाल देने के लिए कहा था, जिंदगी में पहली और आखिरी बार ना बा? हाँ बा। मतलब कि अगर एमिली से कोई गलती हो गई तो उसे भी घर छोड़ के जाना पड़ेगा ना बा? हाँ बा। कंचन, जाओ एमिली को बुलाओ, उसे व्रत के नियम समझाने हैं। एमिली, तुम्हें अमेरिका की याद नहीं आती? नहीं आरव, वहाँ मेरा कोई नहीं है ना, यहाँ मेरा दुनिया है। तुम, बा, फैमिली, सबके दिल में जगह करना है। दिल में जगह? ये कुल सिंदूरी देवी के व्रत के बाद तो उसको एक घर में भी जगह नहीं मिलेगी। मोटी बहन, आप वैसे नागिन की तरह स्माइल क्यों कर रही हो? तूने कभी नागिन को स्माइल करते हुए देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। तो ये कैसी मिसाल थी? मैं खुश हूँ पिंकी, मेरे मन में खुशी के ढोल बज रहे, तुझे सुनाई नहीं दे रहे? सुनो तो। हाय मोटी बहन, ये तो सच में सुनाई दे रहे हैं। और ढोल बजते ही ना गरबा करना तो बनता है। ए हेलो, आहा, ओहो, आहा। हवे जो पिंकी, ये कुल सुंदरी के व्रत के कारण मैं वो फिरंगी की डोर इस घर से कैसे काटती हूँ। तान
अरे एमिली, अभी अलग अलग कैसे पहनूंगा, ये साथ ही रहेंगे हमेशा। ये देखो। इसलिए बांधा अकेले से, मैं साथ हमेशा, नो सेपरेशन। कुछ समझे तुम? नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें समझाने के लिए ही किया। हमें भी ऐसे लेस चाहिए, रिश्तों की डोरी तो हमें एक साथ बांधे। 2 शूज आपस को बांध दिया, वैसे ही हमें भी कोई बांध है, so that हम अलग नहीं हो। नहीं वरना बहन, ऐसे नहीं रोते। तो कैसे रोते? नहीं, मैं आपको ये नहीं बता रही कि कैसे रोते, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप रो ही क्यों रही है? क्या निकल दिया घर से? वाह वरना बहन। कौन? दक्षा की सास? वाह, वो वरना बहन के बेटे की शादी आपने सर्वगुण संपन्न दक्षा से फिक्स कराई थी ना। उनके बेटे को दक्षा इतनी पसंद आ गई है कि वो माँ को घर से निकाल रहा है। बोलो, अपनी माँ को कोई घर से कैसे निकाल सकता है? बेचारी बहुत परेशान है। आप एक बार ना उससे फोन पे बात कर लो, उनको अच्छा लगेगा। आरव, हाँ बेबी, मैंने अच्छे से व्रत किया, अब मैं अच्छी बहू बन गई। मम्मी। आरव, कोई एक बार व्रत रखने से पूरी संस्कारी नहीं बन गई है। बरोबर छे। एमिली, एक बार व्रत यह मुझे एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें घर से बाहर जाने को कहो। आरव, मुझे पता है तू मुझे इस घर से जाने के लिए कभी नहीं कहेगा, इसीलिए समझा दे इसे कि तुझे किसकी चिंता है और चुन ले हम दोनों में से कोई एक। यस आरव, हम दोनों में से किसी एक को चूज करो। क्या सोच रहा है तू? बोल ले। कम ऑन आरव, इस घर में बा रहेगी या मैं? एमिली, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरी मम्मी को उस घर से बाहर निकालोगी? मम्मी, तूने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है मम्मी, और ये कल क्या एमिली को लगता है कि ये मुझे तुझसे छीन लेगी? इसे नहीं पता मम्मी कि मेरे लिए इस दुनिया में तुझसे बढ़ के और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुझे क्या लगा मम्मी, मैं ऐसा ही कुछ बोलूंगा ना? हाँ। चल निकल। अरे मम्मी, रो क्या रही है? सॉरी बच्ची हो क्या? मम्मी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे एमिली में मिल गया, अब तेरी क्या जरूरत है मुझे? अब जा अपना बुढ़ापा गुजारने के लिए कोई बंदोबस्त कर ले, जा। नहीं यार, तू अपनी मम्मी, अपनी माँ को ऐसे घर से नहीं निकाल सकता। बेटे, तू सही रास्ते से भटक गया, तू अपनी मम्मी को ऐसे नहीं कर सकता। आरू, ए ओल्ड वुमन, मेरे घर के सामने चलाओ मत, मैं पुलिस बुलाऊं क्या? जा, गेट आउट ऑफ हियर। अरे निकलो। निकलो बा, भैया से निकलो बा। वरना बहन फोन पे। हेलो, हाँ वरना बहन, बा आपकी समस्या के बारे में सोच रही थी। हेलो। ओ माड़ी, लगता है कि बेटे ने घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कर सकता है। मतलब कि बा, वो ऐसा पहले कहते थे ना, तुझे तो लड़की मिली तो दोस्त को भूल गया, तो वैसे ही आजकल लड़की मिलती है तो लड़के माँ को भी भूल जाते हैं। पता नहीं क्या होगा बेचारी वंदना बहन का। पा, आपने मुझे भुला दिया? नहीं, अभी तो तुम परीक्षा में फेल होगी, फिर बाद तुमको घर से निकालेगी, तुम फुर करके अमेरिका वापस जाओगी, तब जाके बाद तुमको भुलाएंगे। और भाई नहीं, हम सब भी तुमको भुला देंगे। अभी तुमको भुलाया नहीं है, बुलाया है। ओह या,
That one. पा, आपने मुझे बुलाया? कल बीज है। हमारे खानदान के रिवाज के हिसाब से तुम्हें कुल सिंदूरी देवी का व्रत रखना है। बिल्कुल सुंदरी। बिल्कुल सुंदरी नहीं, कुल सिंदूरी देवी का व्रत। पा, what's that? वो व्रत डिवाइन फास्टिंग, नो खाना नो पीना, फास्टिंग। Oh, fasting. मतलब dieting. That's good. That's really healthy. मैं तैयार हूँ। बा, वो ना डाइटिंग कह रही है व्रत को, ये तो इंसल्ट है ना व्रत की। व्रत के बारे में कोई मजाक नहीं है एमिली बहू। व्रत घर की समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अगर तुम आरव के लिए ये व्रत रखोगी तो उसकी उम्र बढ़ेगी। इमली, सी आई टेल यू, नो फूड, वाटर, नो आरव, लिव लॉन्ग हैप्पी, समझी? लेकिन बा, मेरी फास्टिंग से आरिफ की लाइफ कैसे लंबी होगी? उसके लिए तो आरिफ को फास्टिंग करना चाहिए। जितना कहा जा रहा है उतना करो। लेकिन बा, ऐसा होता नहीं। मेरे नहीं खाने से तो आरिफ लॉन्ग लाइफ क्या कनेक्शन है? बस यही तो तुम्हें समझना है इमली बहू। और जिस दिन तुम ये सब समझ जाओगी ना, तो उसी दिन तुम भी हम सब में से एक बन जाओगी। ये विश्वास की बात है, रीत की बात है, परंपरा की बात है, श्रद्धा की बात है। दुनिया आज भी ये नहीं समझ पाती है कि एक पत्थर की मूर्ति किसी का भला कैसे कर सकती है। लेकिन ये भारत है, यहाँ पत्थर पर अगर सिर्फ भगवान का नाम लिखकर भी पानी में डाल दिया जाए ना, तो वो भी तैरने लगता है, जिसका प्रमाण हम आज भी देख सकते हैं। इसीलिए आज के बाद किसी भी भारतीय परंपरा का मजाक उड़ाने से पहले 1000 बार सोच लेना। नंदी बहन, यार धांसू प्रवचन दिया है ना भाने। सॉरी, मैं पहले समझा नहीं। यस पा, दैट पत्थर जैसे मैं भी, आप सबका नाम मेरा हाथ दिल में लिखा। मैं विश्वास, मैं तेरेगी, डूबेगी नहीं मैं। I will find the shore. इसका हिंदी नहीं आता। I will व्रत, no food, no water. तो ये सुन लो और अच्छे से याद कर लो कि ये निर्जला व्रत है। पानी की एक भी बूंद या अन्न का एक भी दाना तुम नहीं ले सकोगे। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक तुम्हें कुछ दाना पानी नहीं मिलेगा। कर लोगी ये व्रत? Yes. बरोबर छे। आनंदी बा और एमिली, आनंदी बा और एमिली। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।